मंत्री विनोद नारायण झा की ओर से प्रियंका वाड्रा पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने इस बयान को घटिया और कुंठित सोच का नतीजा बताया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि कभी कांग्रेस के पेड स्टाफ रहे विनोद नारायण झा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें या फिर उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराएं, क्योंकि आम जनता और पार्टी कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं। सोच वाले लोग ही इस तरह की बात करते हैं और बीजेपी में तो ऐसे लोगों की भरमार है। और महिलाओं के प्रति इस तरह की टिप्पणी करना कहीं न कहीं कुंठित स्वभाव का परिचायक है। महिलाओं के प्रति जो इन लोगों की दुर्भावना है। विनोद नारायण झा जैसा आदमी जो कभी यूथ कांग्रेस में हमारा पेड स्टाफ था, राजीव जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो विनोद नारायण जैसे लोगों को हर जिला में हम लोगों ने बहाल किया था, पैसे देते थे इनको कि भाई पार्टी का काम करो। उतना भी नहीं ध्यान रहा कि राजीव जी की बेटी के बारे में तुम बोल रहे हो। तो ये बहुत ही अशोभनीय निंदनीय टिप्पणी है और मैं समझता हूं कि ऐसे टिप्पणियों की प्रतिक्रिया होगी। विनोद नारायण जैसे लोग अगर बिहार में घूमेंगे निकलेंगे तो मुझे लगता है नीतीश कुमार उन्हें या तो मंत्रिमंडल से बाहर करें या उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करें। कार्यकर्ताओं के और आम लोगों के भी आक्रोश का सामना ऐसे गंदे सोच के लोगों को करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस नेता भावना झा ने भी मंत्री विनोद नारायण झा के बयान पर आपत्ति जताई है। भगवान ने प्रियंका गांधी जी को सुंदर और स्मार्ट बनाया है। अब विनोद नारायण झा जी को अपना चेहरा सुंदर नहीं लगता है तो इसमें तो भगवान की देन है। लेकिन ये सब बेतुकी बातें हैं। विनोद नारायण झा जी अगर अच्छे काम किए रहते क्षेत्र में तो फिर से उन्हें एक बार पंडौल से वो चुनाव क्षेत्र बदल के बेनीपट्टी आ गए। बेनीपट्टी में उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं ही उन्हें हराने वाली हूँ चुनाव में। तो विनोद नारायण झा जी को जब मेरे जैसा आदमी हरा सकता है तो प्रियंका गांधी जी बीजेपी के लिए ही काफी है। एक प्रियंका गांधी। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने भी मंत्री विनोद नारायण झा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि किसी भी दल के नेता का ऐसा बयान उचित नहीं है और शब्दों के चयन में सभी दलों के नेता को सावधानी बरतनी चाहिए। उचित नहीं है किसी इस तरह का कमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, शब्दों के चयन में निश्चित रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। सिर्फ ये कहना कि कोई सुंदर है और इसलिए उनको बनाया गया, हम नहीं समझते। प्रियंका गांधी का एक अपना ऑरा है। प्रियंका गांधी का गांधी फैमिली से है, उनकी एक अपनी फॉलोइंग है। हम समझते हैं कितना सक्सेसफुल होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन किसी के बारे में इस तरह का कमेंट करना हम समझते हैं उचित नहीं। एजिया यादव आरजेडी की प्रवक्ता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गई हैं। एजिया यादव जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। यहां पर बेतुका बयान विनोद नारायण झा के द्वारा दिया गया है। वो कह रही हैं कि प्रियंका गांधी की खूबसूरती को देखकर कांग्रेस पार्टी उन्हें आगे ला रही है और सिर्फ खूबसूरती पर जनता वोट नहीं देगी। कैसे देखते इस बयान को? सबसे पहले तो ये एक आधी आबादी पे इस तरह की टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाए जी। इससे अबाध टिप्पणी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। क्या एक महिला विधायक को ये रूप के कारण देखते हैं? आप उनको देखिए, खून खोलता है इस तरह की ये जो टिप्पणी देते हैं, खून खोल जाता है। और इस तरह की टिप्पणी देने वाले लोग को अविलंब डिसमिस कर देना चाहिए। मैं पूछती हूँ, क्या बीजेपी के विधायक और सांसद महिलाएं जितनी है, क्या वो सुरक्षित है? अगर ऐसे लोग उनकी पार्टी में है तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल। एजिया यादव जी, इसके अलावा हमने देखा कि जो जेडीयू के नेता हैं अशोक चौधरी ने भी इस बयान पर कहा कि ये बयान ठीक नहीं है और शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। तो ना कहीं एनडीए गठबंधन में भी इस बयान को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको? इस तरह का व्यवहार को कोई, इस तरह की बातें को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और ये परिचय देता है उस विधायक का, उस पार्टी का जिस पार्टी में ये विधायक हैं जिन्होंने ऐसी बात कही। आज आधी आबादी की बात हो रही है, सशक्तिकरण की बात हो रही है और प्रियंका गांधी जैसे सशक्त और एक स्ट्रांग विमेन के बारे में जब ये इस तरह का सोच रखते हैं तो एक साधारण रोड पे चलती महिलाओं के बारे में ये लोग क्या सोचते होंगे? बिल्कुल चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। इस पे एक्शन लेना चाहिए। हम लोग महिलाएं चुप नहीं रहेंगे, आवाज उठाएंगे और खून खोल जाता है अगर वो सामने आ जाए तो उनको जवाब दे कि इस तरह का सोच नहीं रखे। क्या आपकी माँ नहीं है, आपकी बहन नहीं है, क्या आपकी पत्नी नहीं है? दूसरी महिला को इस नजरिया से आप देखते हैं, ये आपकी भद्दी सोच का परिचय देता है।
चलिए एजे यादव जी, न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे रुख करते हैं हम खबर का, जहां मंत्री विनोद नारायण झा के बयान पर आरजेडी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बीजेपी महिला विरोधी है और इस बयान के लिए बीजेपी के नेताओं को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। असल में ये बीजेपी वाले और खासकर विनोद नारायण झा जी महिला विरोधी हैं। उनको पहले महिलाओं से माफी मांगना चाहिए और नहीं तो महिला को उनके खिलाफ में आंदोलन करना चाहिए। आप क्या इस बात से और सहमत हैं कि नहीं, इस तरह का बयान देना बहुत घिनौना बयान है। कम से कम अपने माँ बहन का भी चेहरा देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और तभी इस तरह का बयान देना चाहिए। खून खौल जाता है इस तरह का टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी महिला के ऊपर सुन करके। और इस तरह के जो मंत्री हैं या विधायक हों या बीजेपी के जो परंपरा बना लिए हैं अभद्र महिला पे टिप्पणी करने के, कभी सोनिया गांधी की सफेद स्किन पे ये लोग टिप्पणी कर देते हैं, आज प्रियंका गांधी पे कर रहे हैं। इन्हें डिसमिस करना चाहिए। और मैं सतर्क कर देती हूँ बीजेपी की जो विधायिकाएं हैं, जो महिला सांसद है, कि बच के रहे अपने लोगों से। आपके अंदर के जो विधायक हैं वही महिला विरोधी हैं। प्रियंका गांधी को नई जिम्मेदारी और राहुल गांधी के फ्रंट फुट पर खेलने के बयान ने बिहार में कांग्रेस पार्टी में जोश फूंक दिया है। अब बिहार में कांग्रेसी फ्रंट फुट पर खेलने की बात कह रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेसी 1990 के पहले वाले दौर को याद करने लगे हैं। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में इन दिनों हलचल काफी तेज है। कांग्रेसियों की निगाहें 3 फरवरी पर टिक गई है, जहां पार्टी गांधी मैदान में बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। प्रियंका के आगमन और राहुल गांधी के एक बयान से पार्टी कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हो गए हैं। कांग्रेस न सिर्फ दोगुने उत्साह से रैली की तैयारी में जुट गई है, बल्कि बिहार में भी फ्रंट फुट पर खेलने की बात कह रही है। हम फुट पे खेलेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चैलेंज करता है और हमें बिल्कुल नकार देता है तो हम उसको मान के घर बैठने वाले नहीं है, हम अपनी ताकत से लड़ेंगे। आपको तो मैंने पहले भी बताया कि हम लोग सब मिलजुल के लड़ेंगे चुनाव। मजबूती और कमजोरी की बात किन्हीं की नहीं है। 40 सीट पर महागठबंधन पूरे मुस्तैदी से लड़ेगी और 40 सीट पर जीत हासिल करेगी। राहुल गांधी के फ्रंट फुट वाले बयान के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर प्रभारी तक उत्साह में है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। कांग्रेस विधायक इससे भी एक कदम आगे बढ़कर अपने सहयोगियों को रैली के बहाने वजूद दिखाने की बात तक कहने लगे हैं। एकदम बिल्कुल है। अभी हम देखिए रैली में हम अपना ताकत और वजूद दिखा देंगे कि हम पुराने वजूद को हम वापस ला रहे हैं। ठीक है, एक समय था, एक फेज था कि हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज का माहौल और पहले के माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन है। अरे हैसियत थोड़ी ना होता है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है। जब मध्य प्रदेश में भी लोग ऐसे ही बोलते थे और फ्रंट फुट में आई ना, तो यहाँ भी अब खेलेगी और रहेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। दरअसल कांग्रेस को अचानक से बिहार में अपने पुराने दिन याद आने लगे हैं। कई पुराने कांग्रेसियों को लगता है कि बिहार में कांग्रेस 1990 के पहले वाले दौर में पहुँच सकता है और इसके लिए बिहार में कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलना होगा। बिल्कुल, कांग्रेस की कोई भी प्रतिष्ठा पूरे देश में लौटेगी, बिहार में भी लौटेगी। बहरहाल बिहार कांग्रेस के बदले हुए तेवर को महागठबंधन में टिकट बंटवारे से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव मायावती से मुलाकात कर कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने फ्रंट फुट की बात कहकर आरजेडी को दबाव में ला दिया है। अब किसका दाव किस पर बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज 18, पटना। समस्तीपुर में राजद नेता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन की खबर आ रही है। आरजेडी नेता रघुवर राय की हत्या के विरोध में समस्तीपुर बंद किया गया है। आरजेडी के साथ तमाम विपक्षी दलों का सड़क पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आगजनी कर समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम किया गया है। अपराधी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। जिले के अन्य इलाकों में भी हत्या के विरोध में बंद की खबरें आ रही है। मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं।
मुकेश, समस्तीपुर में राजद नेता की हत्या के विरोध में अब आरजेडी समेत तमाम विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है। आगजनी भी की जा रही है। क्या कुछ ताजा स्थिति है, ये बताइए। जी सुकन्या, आरजेडी नेता की हत्या कल हुई थी, जिसके बाद तमाम जो विपक्षी संगठन है उनके द्वारा बंद की घोषणा की थी। अभी फिलहाल जो स्थिति है, समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को कार्यकर्ताओं के द्वारा जाम किया गया है। यही स्थिति तो कमोबेश पूरे जिला की है। NH 28 जाम किए हुए हैं लोग। कल्याणपुर में समस्तीपुर दरभंगा पथ को जाम किए हुए हैं और यहाँ पर जो जाम का नेतृत्व खुद जो पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी है, राजद के अध्यक्ष है, और तमाम जो वाम दल है वो बंद के समर्थन में यहाँ पे उतरे हुए हैं और व्यापक असर यहाँ पर बंद का देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कार्यकर्ता कर रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, लेकिन इन सब के बीच आम लोगों को आने जाने में जरूर परेशानी हो रही होगी, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि समस्तीपुर पटना रोड भी बंद है, तो आम लोगों के लिए जो दूसरा रास्ता क्या कुछ बच जाता है आवागमन के लिए? सुकन्या, आवागमन की बात करें तो ऐसा कोई रोड नहीं है जो खुला हो। यहाँ पर जो बंद समर्थक है उनके द्वारा मात्र यही सहूलियत दी जा रही है, जो स्कूली छात्र है और एम्बुलेंस वो जो आते हैं उन्हें ये निकलने देते हैं और बाद बाकी जो भी गाड़ी है जहाँ वो वहीं खड़ी है, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। केवल इमरजेंसी और स्कूली छात्राओं का जो बस है वो गाड़ी है उसे मात्र निकलने दिया जा रहा है। जी सुकन्या। जी मुकेश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।